नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को आज क्या पढ़ाने वाला हूं। आज विश्व में जितने भी प्रकार की घास हैं उन घास के बारे में बताऊंगा। वो घास किन प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उन सभी टॉपिक से बनने वाले मैंने सारे प्रश्नों को समाहित किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, इस सेशन को आप लोग देखिएगा और देखने के बाद यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा नहीं। आइए प्यारे मित्रों, बेहतरीन टॉपिक्स की ओर चलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को सामने से दिख रहा होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। घास का मैदान और कौन कौन से देश में ये पाए जाते हैं। प्यारे मित्रों, इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को बेहद आसान हो जाएगा इसको समझने में। सर्वप्रथम प्यारे मित्रों, हम ये देखेंगे कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली, पृथ्वी को दो बराबर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली जो रेखा है, इसको हम कौन सी रेखा बोलेंगे? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य रेखा आपके ऑप्शन में नहीं मिल पाएगा तो याद रखना विषुवत रेखा होगा। क्या होगा? भूमध्य रेखा होगा या विषुवत वृत्त रेखा होगा। प्यारे साथियों, इस रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो इस भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? यहां पर जाएंगे। ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ ले लिया, ये हो गया 10 डिग्री साउथ और ये 10 डिग्री नॉर्थ है। और प्यारे साथियों, जो घास की भूमियां है, यहाँ पर हम उन घास की भूमियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कितने डिग्री पर स्थित होता है या किन प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तत्पश्चात हम इसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जानेंगे। सबसे पहले तो हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कितने से कितने डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है? गर्म क्षेत्र है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय वाला ये क्षेत्र है। तो प्यारे मित्रों, ये कौन है? ये भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसको हमने देखा। अब याद रखना वो घास की भूमियां कहां पर पाई जाएंगी। ये देखिए, ये है 25 डिग्री। कितना है? 25 डिग्री। और 10 डिग्री साउथ में भी देखेंगे, 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री। कहां पर? 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर, यहां से 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री नॉर्थ में ही देखेंगे। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये साउथ है। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला, इस क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? तो याद रखना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। कैसा घास का मैदान पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाएगा। 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री, जी हाँ, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और सेम वही कंडीशन आप आएंगे साउथ में आएंगे तो याद रखना 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ में ही, 25 डिग्री साउथ में ही याद रखना कैसा पाया जाएगा? यहाँ भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाएगा। कैसा घास का मैदान पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय
बंधी घास का मैदान कहां पर पाया जाएगा प्यारे साथियों? आप लोगों ने देखा कि अगर उत्तर में जाएंगे तो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में, याद रखना, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। अगर हम साउथ में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, तो दक्षिण में 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री दक्षिण में भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाएगा। प्यारे साथियों, जैसे ही हम इस भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे, कहां पर जाएंगे? सीधा ध्रुव की ओर जाएंगे। कहां पर? यहां पर आर्कटिक है क्या? यहां पर आर्कटिक है, और नीचे यहां पे कौन सा ध्रुव है? अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। तो प्यारे मित्रों, यहां पर अगर हम जाएंगे, इसका मतलब यहां से अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो जो घास होती है, इन घास के जो क्षेत्र होते हैं, इसमें परिवर्तन पाया जाएगा। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से हम जाएंगे, जब ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो यहाँ से जो घास के मैदान है उसकी प्रकृति में परिवर्तन पाया जाएगा। कैसा परिवर्तन पाया जाएगा प्यारे मित्रों? इसके ऊपर ही आप जैसे ही आएंगे 30 से लेकर के 45 डिग्री, कहाँ से? 30 से लेकर के 45 डिग्री की बात करेंगे। 45 डिग्री, इसके ऊपर जो घास का मैदान होगा वो कैसा घास का मैदान होगा प्यारे साथियों? इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ के बीच में शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाएगा। कैसा घास का मैदान पाया जाए? शीतोष्ण कटिबंधीय। और सेम कंडीशन दक्षिण में भी वही होगा। कितने पर होगा? 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के मध्य में कैसा घास का मैदान पाया जाएगा? यहाँ पर शीतोष्ण क्या पाया जाएगा? शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि भूमध्य रेखा वाला ये क्षेत्र जो है कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसका मतलब यहाँ पे गर्म वाली जो घास होगी वो घास उगेगी। और इसके ऊपर जैसे ही 30 से लेकर 45 डिग्री की ओर जाएंगे, यहाँ पर कैसा क्षेत्र पाया जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाएगा। इसकी प्रकृति में भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाओगे तो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, और 30 से 35 डिग्री के बीच में उच्च दाब की पेटी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना 30 से 35 डिग्री। फिलहाल हम इधर अभी बाद में इधर नहीं जाना चाहते, सिर्फ आज घास के मैदान को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है, और कैसे क्षेत्रों में कितने डिग्री पर जो है। याद रखना, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों देख लिया आप लोगों ने। अब इसके आगे चलते हैं, वह कौन से ऐसे घास के मैदान है जो उष्णकटिबंधीय हैं, और वह कौन से ऐसे घास के मैदान है और किस देश में पाए जाते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ तक अब सफर आपने तय कर लिया है। अब इसके आगे चलते हैं प्यारे मित्रों, और देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण देखते हैं। कौन कौन से ऐसे घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। तो प्यारे मित्रों, आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय, जी हाँ, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जी हाँ, घास का मैदान देखेंगे। कौन कौन से ऐसे घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और किस कौन से देश में है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सवाना को देखेंगे। किसको देखेंगे? सवाना घास का मैदान किस देश में है प्यारे मित्रों? सवाना घास का मैदान, तो याद रखना सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका में। कैसा घास का मैदान है? याद रखना, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान चल रहा है। क्या चल रहा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? सवाना है। अब इसके आगे देखेंगे लानोज घास का मैदान। क्या देखेंगे? लानोज घास का मैदान। लानोज घास का मैदान किस देश का है प्यारे साथियों? तो याद रखना दक्षिण अमेरिका का है। कहाँ का है? दक्षिण
अमेरिका का घास का मैदान है, क्या है? लानोज घास का मैदान। अब देखेंगे कंपास, क्या देखेंगे? कंपास। और एक पंपास भी है प्यारे साथियों, उसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंपास घास का मैदान ब्राजील में है। कहां पर है? कंपास घास का मैदान ब्राजील में है और ये उष्णकटिबंधीय है। जितना भी लिखा है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए ऊपर हेडिंग में कि ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण है। अब इसके बाद देखेंगे सेल्वास। कौन सी घास की मैदान? सेल्वास। सेल्वास घास का मैदान किस देश का है? तो याद रखना ब्राजील के अमेजन बेसिन। ब्राजील के अमेजन बेसिन में पाया जाता है बेसिन। और प्यारे मित्रों, ये सभी घास के मैदान कहाँ पर हैं? सॉरी, ये मैंने दर्शा दिया है जिस जिस देश में है। ये किस प्रकार के घास का मैदान है? तो ये सभी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्यारे साथियों, आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जानते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। प्यारे मित्रों, मैं वैसे प्रश्नों के संग्रह आपके सामने लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से एग्जाम में यहां से प्रश्न उठ करके आए हुए हैं। हम उन सारे टॉपिक्स को लेने का और देखने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। हम वैसे प्रश्नों को लेकर आपके सामने आते हैं। अब देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। किसको देखेंगे? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। घास का मैदान। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने अभी दर्शा दिया है, 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के मध्य पाया जाता है। दोनों गोलार्धों में, उत्तरी हो या दक्षिणी गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के मध्य शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण का मतलब आप समझ रहे हैं कि ठंडे घास का मैदान पाए जाते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे प्यारे मित्रों। शीतोष्ण घास का उदाहरण देखेंगे, कौन कौन से ऐसे मतलब घास के मैदान है जो शीतोष्णकटिबंधीय है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरीज। क्या देखेंगे? प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरीज घास का मैदान किस देश का है प्यारे साथियों? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये है कहाँ? ये अमेरिका में है। कहाँ पर है ये? अमेरिका में है। अब देखेंगे पंपास, जो वहां पर कंपास था तो यहाँ पर आ गया है पंपास। पंपास घास का मैदान किस देश का है? दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना। जी हाँ, अर्जेंटीना। अगर अर्जेंटीना नहीं है तो दक्षिण अमेरिका होगा। क्या होगा? दक्षिण अमेरिका होगा या अर्जेंटीना होगा, एक ही आपके ऑप्शन में होगा। अब देखेंगे वेल्ड। क्या देखेंगे प्यारे साथियों? वेल्ड घास का मैदान। जी हाँ, वेल्ड घास का मैदान कहां पर है, किस देश में है? तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है। दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। अब देखेंगे डाउन्स घास का मैदान। क्या देखेंगे? डाउन्स घास का मैदान प्यारे साथियों कहां पर है? तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान। ये सभी जितने भी मैंने बता दिया है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद जरूरी है। ऐसे प्रश्नों के संग्रह आपको द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है ये। आपके एग्जाम के लिए मैं जितना बोल दूं उतना कम है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा गया है। तो ये कुछ विश्व के प्रमुख घास के मैदान थे, उनको आप लोगों ने जाना। अब इसके अगले सेशन में कुछ ऐसे प्रश्नों के संग्रह आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी होगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।